राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार यह बढ़ोतरी लगभग निश्चित है। केंद्र व राज्य के कर्मचारियों की 1 जनवरी 2025 से 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व स्टॉक एनालिस्ट एवं अधिवक्ता अनुराग सिंह के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना के अनुसार जनवरी 2023 में 24 में सूचकांक 138.9 के अंक, फरवरी 139.2, मार्च में 138.9, अप्रैल में 139.4 और जब जुलाई में पहुंचा 141.4 तो अगस्त में 142.7 और 143.3 अंक रहा। लेकिन लेबर ब्यूरो की ओर से 30 नवंबर 2024 की घोषित आंकड़ों में अक्टूबर का सूचकांक बढ़कर 144.5 हो गया, जिससे जनवरी में 2025 में डीए 3% बढ़ना लगभग निश्चित हो गया। ये वो डीए बढ़ेगा जो अभी दिवाली पर बढ़ा, उससे अलग। 3% डीए बढ़ने पर केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए बढ़कर 56% हो जाएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 60,000 सैलरी मिलती है तो उस व्यक्ति को हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ गए हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। हेलो जी, नमस्ते। अरे मैं तो रोज विक्रम सिंह से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करता हूं। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सब वही परेशान। 10 मिनट विक्रम सिंह आने में लेट हो जाए तो बुला लीजिए, विक्रम सिंह को बात कर लीजिए, ट्रांसफर पर कर लीजिए, पोस्टिंग पर कर लीजिए, नियमितीकरण पर कर लीजिए। क्या होगा? विक्रम सिंह ने कहा है कि 18 सितंबर सर आ रहा है, कोई जानकारी मिली? अब 18 दिसंबर तक का भी ये भरोसा नहीं है कि 18 दिसंबर तो गुजरे उसके बाद विक्रम सिंह से पूछा जाए। उससे पहले ही पूछ लो, कुछ पता लग गया हो। विक्रम सिंह क्या? विक्रम सिंह, शायद विक्रम जी। विक्रम, 3% राज्य और केंद्र कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा, उन्हें टीए डीए मिलेगा 3%। और ये महंगाई जो बढ़ती है, सूचकांक बढ़ता है, उससे तय होता है। कर्मचारी तो आप भी हो, क्या उस महंगाई के सूचकांक के दायरे में नहीं आए? क्या आपके घर रोटी नहीं बनती है? क्या आप सब्जी नहीं खाते हो? क्या आपके घर में जो सब्जी में छौंक लगता है उसमें कड़वे तेल का प्रयोग नहीं होता है? क्या जो आपकी बटोली में या कुकर में दाल बनती है वो अरहर, तुअर, मसूर, मूंग, चना या किसी अन्य की होती है? और आपके घर में जो रोटी पकाई जाती है, क्या वो आटे की नहीं होती है, किसी अन्य चीज की पकाई जाती है? आपके बच्चे के जो कपड़े आते हैं वो किसी अलग कताई मिल से बुने हुए होते हैं या फिर इस देश की कताई मिल से बुने हुए होते हैं जो सबको मोल लेने पड़ते हैं? जाड़े चल रहे हैं, आपके बच्चों के गर्म कपड़े क्या ऐसी दुकानों से आते हैं जिनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं? क्या ऐसी दुकानों पर वो कपड़े मिलते हैं क्या फ्री मिलते हैं? पवन मौर्य जी, हमने कहा ही नहीं है, फालतू की बात क्या है कि विधायक जी आएंगे। मैंने कहा भी एक बार भी कि अब आएंगे, कल कहा हो, परसों कहा हो, जब तक बात नहीं हो जाएगी हम क्या कह दें आपसे? आप लोगों का बस एक ही कमेंट है, विधायक जी आएंगे कि नहीं आएंगे? विधायक जी आएंगे, नियमितीकरण का लेटर लेके पढ़ देंगे। अभी सबको पता है। विधायक जी आएंगे, विधायक जी लाएंगे, कम से कम 100 फोन आ गए सुबह से, विधायक जी को बुलाइए। हमने सबसे अनुरोध किया कि आप हमें 50-50 लोग जोड़ दो, आपने मेरी बात एक बार भी मान ली? हम तो सबकी मानते जा रहे हैं। हमसे जो कहते हो हम उसी को बुला लाते हैं। कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए।
बात कर रहा हूं, कह रहा हूं कि वो फोन पे बातचीत हो जाए एक बार, उसके बाद क्लियर करूं, साफ करूं। कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा है किसी को भी। सबको पता है क्या होगा। स्वीकार करने में दिक्कत होती है। विक्रम सिंह, 3% 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, यानी जिसे 70,000 से ऊपर सैलरी मिल रही होगी उसके 2,000 बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बिना कुछ कहे, न किसी से धरना किया, न ट्वीट किया, न शेयर किया, न सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, न कोई जरूरत है। क्या ये आंकड़ा उन संविदा कर्मियों पर लागू नहीं होते जो सरकार में है, कि उनके किस्मत में महंगाई नहीं है, या उन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें चीजें सस्ती मिलती हैं, उन्हें इस राज्य में अलग एक ट्रीटमेंट मिलता है, उनका इलाज फ्री होता है, उन्हें खाना फ्री मिलता है? क्या होता है जो उनके 3% 4% नहीं बढ़ सकता है? मुझे लगता है 4% अगर आप सबका बढ़ा होता तो शिक्षा मित्र भी 15-16 हजार रुपए पा रहा होता, अनुदेशक भी 13-14-15 हजार रुपए पा रहा होता। सब कुछ कालम टोल। और कहां से आएगा ये? वित्त विभाग हम नहीं चिंतित है कि ये पैसा कहां से आएगा। आपकी संख्या तो दोनों की मिला के 1,60,000 ही बैठेगी अगर ईमानदारी से जोड़ा जाए तो। 1,25,00,000 और 2 लाख कहने की बात रह गई अब भाई। हमें समझ में आएगी तो लगभग 6 लाख तो परमानेंट टीचर होंगे, बेसिक और जूनियर में। माध्यमिक उच्च शिक्षा के अलग छोड़ दीजिए। सब टोटल कर्मचारी की पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य की बात करेंगे तो कई लाख बैठेंगे। कहां से आएगा धन? वित्त विभाग कहां से लाएगा? 3% बढ़ेगा, बड़ी तादाद में धन होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा? विक्रम सिंह, शिक्षा मित्र अनुदेशक का जिक्र होता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है, सब हवा हवा हो जाता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आफ्ताब जी को भी सादर नमस्कार। सर, यही तो विडंबना है, और यही आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को समझ में नहीं आया। एक सेकेंड भानु जी, क्या जवाब मैं दूं आपको? शुक्ला जी को फोन भी कर दिया, मैसेज दे दिया, लिंक भेज दिया, कहीं से निकलेंगे तो जुड़ जाएंगे, एक बार और फोन कर दूंगा। जी, यही तो विडंबना है सर, और यही हम लोगों को समझ में नहीं आती, और आएगी भी कैसे? जब सौतेलापन हो, सौतेला व्यवहार हो, कहने को कुछ है